बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान से निवेदन करना है। और कैसे निवेदन करना है, ये चौपाई से मिलता है। मंगल भवन या मंगल हारी, हे नाथ, मेरे जीवन के मंगल कार्यों को मंगल ही करें, जीवन के और मेरे शरीर के जो अमंगल दोष हैं उनको भी आप मिटाएं। और मंगल भवन मेरे घर के दोष का आप जो अमंगल है उसको आप समाप्त करें। घर के दोष, शरीर के दोष, काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये समस्त दोषों में जो अमंगल है, जो अमंगल हो रहा है, होने वाला है, उसको नाथ आप ही मंगल कर सकते हैं। ऐसा रोज निवेदन करें। क्योंकि भगवान की जो माया है, ये माया बांधने का कार्य करती है, हमें भगवान से दूर ले जाने का काम करती है। भगवान से हमें ये मिलाने का कार्य नहीं करती, हमें छुड़ाने का कार्य करती है। इसलिए प्रभु से निवेदन करो, हे प्रभु, आप ही हैं जो इस माया से मुझे दूर कर सकते हैं। हे नाथ, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और निवेदन कैसे करना है। हे नाथ, हे मेरे प्यारे, हे श्री राधा वल्लभ लाल, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिससे मैं माया से दूर हो जाऊं। मेरे अंदर वो पावर नहीं है नाथ कि जिससे मैं दूर हो सकूं। ये शक्ति तो केवल आप ही के पास है, जिससे मेरे अंदर के दोषों को, काम क्रोध लोभ मत्सर, जो संतोष भी नहीं है, ये सारे दोषों को नाथ आप ही समाप्त कर सकते हैं। आपके अंदर ही वो पावर है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है। हे मेरे श्याम सुंदर, आप ही हैं जो इस माया मोह से मुझे बचा सकते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। भारी ठाकुर से कहो नाथ, घर में मंदिर में बैठ जाइए, जो आपका घर का मंदिर है, और आंख बंद करके प्रतिदिन भगवान से निवेदन करो, ठाकुर मेरे संकट को हरण करो, नाथ मेरे संकट का हरण करो। आप नित्य प्रति भगवान की स्तुति करें और ठाकुर जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो। अब प्रभु अब कृपा करहूं, ठाकुर अब मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसी कृपा करो कि मैं आपके श्री चरणों में मेरा मन लग जाए। सब तज भजन करहूं दिन रात, बस आपके श्री चरणों में मेरा मन लग जाए, ऐसी कृपा आप मुझ पर करो। क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान हो नाथ, आप ही इस भवसागर से मुझे बचा सकते हो। इस भव के कुएं में, भंवर में फंसा हुआ हूं ठाकुर, आप ही हैं जो मुझे इस भंवर से निकाल सकते हैं। आप तो शक्ति का भंडार है नाथ। निवेदन करो ठाकुर से, ठाकुर आप तो शक्ति के भंडार हैं, आप ही तो हैं जो मुझे इस भवसागर से बचा सकते हैं। क्योंकि आप तो मेरे पिता हैं। ठाकुर से कहो नाथ, आप तो मेरे पिता हैं। जरा विचार करो, पिता यदि अबोध बालक का ख्याल नहीं रखेगा, जब आप मेरा ख्याल नहीं रखोगे ठाकुर, तो मैं कहां जाऊंगा, कौन सुनेगा मेरी। दूसरा तो कोई और सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे पिता हैं। सिवाय आपके मेरा कौन सुनेगा, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। और पुत्र की कोई शिकायत है,
उसको ठीक ढंग से तो एक पिता ही श्रवण कर सकता है। पिता का मतलब होता है पालन करने वाला। तो नाथ, आप ही हैं जो मेरा ठीक से पालन कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे भवसागर में फंसाना है, इससे निकालना है, ये सब आप ठीक से जानते हैं नाथ। मैं तो आपका अबोध बालक हूं। ऐसे नित्य प्रति भगवान से स्तुति वंदना करें। इसलिए हे नाथ, जब आप ही अपने बेटे का, अपने बच्चे का, अपने बालक का नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? मुझ पर दया कौन करेगा नाथ? मेरा संसार में कोई नहीं है प्रभु, आपके सिवा मेरी मदद कौन करेगा? और क्यों करेगा? और क्योंकि मैंने सुना है आप तो दया के नाथ हैं, आप तो संसार के पालन करता हो, आप तो जगत पिता हो। आप ही नहीं सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा? और हे नाथ, आप कहते हैं कि तेरे अंदर शक्ति है, तुझे मैंने शक्ति दी है, उस शक्ति से इन सब विकारों को समाप्त कर। तो हे ठाकुर, वो शक्ति तो मेरी सोई हुई है, वो शक्ति इस भवसागर से पार नहीं करा सकती, वो शक्ति आपके श्री चरणों में नहीं लगा सकती। इसलिए मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे श्री राधा वल्लभ लाल, आप ही उस शक्ति को जगा सकते हैं। आप ही ऐसी कृपा करें नाथ, आपके सिवा मेरी मदद और कौन करेगा? आप नहीं सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा नाथ? ठाकुर, आपको मेरी सुनना ही पड़ेगा। मौसम कौन कुटिल खल काम। हे नाथ, मैं तो बहुत ही कुटिल हूं, मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन जैसा भी हूं आपका बालक हूं। ऐसे प्यार से भगवान से रोज निवेदन करो। और ठाकुर से कुछ कहो मत, कहना है तो सिर्फ इतना कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तो। हे नाथ, अब आप वही करें जिसमें मेरा कल्याण है। मेरी सोच तो बहुत छोटी है, संसार में ऐसा मुझे कोई नजर आता नहीं जो परमार्थ के रास्ते में मेरा साथ दे, क्योंकि सच्चा साथी कोई नहीं है मेरा संसार में जो परमार्थ में आपके मिलाने में कोई मेरी मदद करे। इसलिए हे स्वामी, हे नाथ, हे जगन्नाथ, आप ही थोड़ी सी कृपा मुझ पर कर दो। आपकी थोड़ी सी कृपा से मेरा काम हो जाएगा नाथ। आपका क्या बिगड़ेगा? थोड़ी सी कृपा करो ना मेरे ऊपर। आपकी कृपा मुझ पर आएगी, मेरी थोड़ी सी कृपा से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका दास हूं और मैं दास होकर आपकी शरण में आ जाऊं। बस ऐसी कृपा करो, मुझे अपनी भक्ति दे दो, मुझे अपने चरणों में लगा लो नाथ। मैं आपका नित्य नियम चिंतन करूं, आपका भजन करूं, आपका ही दर्शन करूं, आपके श्री चरणों में मुझे लगा लो नाथ। ये मेरा आपसे निवेदन है। हे श्याम सुंदर, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आगे आपकी मर्जी है। क्योंकि मैंने सुना है तीनों लोकों में आप जैसा कौन है जो दया करे। आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं है नाथ। आप तो परम दयालु हैं, आप तो पतित पावन हैं नाथ।
आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। और नाथ, आप तो माता हैं, पिता हैं, मेरे सर्वस्व हैं। और ठाकुर से कहो कि नाथ, एक गाय का बछड़ा होता है, गंदगी से सना होता है, लेकिन गाय अपने बछड़े को जीभ से चाट चाट कर साफ कर देती है। तो ऐसे ही नाथ, मैं तो विकारों की गंदगी से लिपटा हुआ आपके सामने खड़ा हूं। अब आप ही हैं जो मुझे इस गंदगी से साफ कर सकते हैं। जिस तरह गाय अपने बछड़े को साफ करती है, ऐसे ही ठाकुर आप ही हैं जो मेरे मन के विकार को, मेरी गंदगी को ठीक कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करो, हे मेरे ठाकुर, आपके सिवा कौन है जो मेरी रक्षा करेगा। आप ही हैं जो मुझे साफ कर सकते हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं ठाकुर, आप ही मेरे परम पिता हैं। आप मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा करो नाथ, थोड़ी सी तो कृपा करो नाथ। ऐसे नित्य नियम करना है। अपने मंदिर में बैठकर ठाकुर को कहो, ठाकुर मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। आपके सिवा मेरा कौन है। प्रभु मेरी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है नाथ, मुझे शरण में लो। मैं समर्थ नहीं हूं कि अपने घर को संभालूं, अपने आप को संभालूं, अपने मन को संभालूं। ये काम तो आप ही कर सकते हैं दीनानाथ। यदि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ठाकुर के सामने रो पाओ, रो पड़ो एकदम भाव से, प्यार से। ठाकुर आप ही हैं जो मेरे मन को संतोष दे सकते हैं, क्योंकि संतोष नहीं होता किसी कार्य में, संतोष नहीं है ना, इसीलिए तो हम सब परेशान हैं। तो ठाकुर को कहो कि आपने कहा कि संतोष करो, तो संतोष को देने वाले ही आप ही हैं। संतोष को देने वाले भी तो आप ही हैं, भक्ति को देने वाले आप ही हैं। तो संतोष ही आप ही दे सकते हैं नाथ। मैं तो अधम हूं, मैं तो अधम हूं। यदि संतोष कोई दे सकता है तो वो आप दे सकते हैं, सरल स्वभाव कोई दे सकता है तो नाथ आप ही दे सकते हैं। मैं तो अधम हूं। मां शबरी ने कहा, अधम से अधम, अधम अति नारी, तामे मैं मति मंद गमारी। नाथ मैं तो अधम से भी अधम हूं, अधम से भी अधम हूं। तो ऐसे अधमों को तारने वाले ठाकुर आप ही हैं। इसलिए हे प्रभु, हे श्री राधा वल्लभ लाल, आपने कैसे कैसे नीचों को तारा हुआ है। कसाईयों को आपने तारा है, अधमों को आपने तारा है, अजामिल को आपने तारा है, गजराज को आपने तारा है। तो नाथ मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करो ना। आप ही हैं जो थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी वर्षा दो। श्याम आपके सिवा मेरा कौन है। नरसी की आपने सुनी, नरसी ने टेर लगाई, आप दौड़े चले आए। मीरा ने बुलाया, आप दौड़े चले आए। तो हे नाथ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहे। क्या अपराध हो गया है नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में लो। आपने तो राक्षसों को भी तारा है, क्योंकि आपका काम ही है तारना। भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, ठाकुर का एक ही काम है और वो है तारना। मैंने सुना है
आपने राक्षसों को शरण दी है, राक्षसों को आपने तारा है नाथ, तो मुझे भी तारो, मुझे भी अपनी शरण में लो। रामायण में तुलसी गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, विभीषण आए श्रवण सुयस सुन आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। आपने जो आपकी शरण में आया है, विभीषण लंका से आया, आपने खाली शरण ही नहीं दी, उनको राजा भी बना दिया, अपना प्रेम भी दिया, अपना पद भी दिया। इतना दुलार आपने दुश्मन के भाई को दे दिया, तो मेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी है नाथ आपसे, जो आप मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। नाथ, मेरा आपके अलावा और कौन है, मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं। नाथ, आप ही हैं जो मुझे इस भवसागर से बचा सकते हैं। आपकी कृपा दृष्टि ही मेरा कल्याण कर सकती है। तो हे नाथ, केवल आप ही हैं जो मुझको अपनी भक्ति दे सकते हैं, अन्यथा संसार में तो सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे नाथ, संसार में तो जो भी है सब स्वार्थमय है, आप ही हैं जो सारे संसार का निस्वार्थ ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हे कृपा निधान, हे ठाकुर, आप अधमों को तारने वाले हैं। हे नाथ, थोड़ा सा मेरी ओर भी निहारो ना, मेरी ओर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ ना। अपने घर के मंदिर में रोज ठाकुर से प्रार्थना करो, चर्चा करो, ठाकुर से वार्तालाप करो। सुना है आपने बड़े बड़े अधमों को तारा है, तो फिर नाथ मुझे तारने में, मुझे पार लगाने में, मुझे शरण देने में इतना विलंब क्यों। हे मेरे प्रभु श्री राधा वल्लभ लाल, बालक कैसा भी होता है, मां ही उसका ख्याल रखती है, और आप तो मां पिता सर्वत्र सब जगह सबके हैं। नाथ, मेरे भी माता पिता हैं। जिम बालक राखूं महतारी, तो आप तो मां का भी रूप हैं, पिता का भी रूप हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो नाथ, एक मां की तरह मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बरसाओ, क्योंकि मां बालक की गलतियों को देखती नहीं है। इसलिए मेरे ठाकुर, मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरे ऊपर भी कृपा करो। बालक कितना भी कैसा भी होता है, मां बच्चे को जैसे ही गंदा देखती है स्नान कराती है। बच्चा रोता है, बच्चा रोने लगता है, मुझे स्नान क्यों करा रहे हो, बच्चा रोता है। तो ठाकुर, बच्चा रोता है लेकिन फिर भी मां स्नान कराती है। ऐसे ही ठाकुर, ये काम क्रोध लोभ वैभव के लिए मैं रो रहा हूं, माया के लिए मैं रो रहा हूं, लेकिन इसमें आपके बच्चे का कल्याण नहीं है। सो हे कृपा निदान, जैसे एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही आप मेरा भी ख्याल करो। हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे जगन्नाथ, आपके सिवाय कोई और मेरा हो नहीं सकता। जो दीनहीन को अपनी शरण देते हैं, जो उनकी पुकार सुनकर उनको शरण में आए हुए को ले लेते हैं, जैसे ही कोई आपको पुकारता है आप तुरंत दौड़कर उसको शरण देते हैं। ठाकुर,
ऐसे ही अब मैं आपकी शरण में आया हूं। हे मेरे प्रभु श्री राधा वल्लभ लाल, मैं आपकी शरण में आया हूं नाथ, मेरे ऊपर भी कृपा करो। अब आपके चरण छोड़कर मैं कहां जाऊं, किसकी शरण पकड़ूं, क्योंकि आपसे और अच्छा मुझे मेरी दृष्टि में कोई और नहीं है। आपसे बढ़िया ऐसा कोई मेरी दृष्टि में नहीं है जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहियत दीन प्यारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। हे नाथ, अब आप ही बताओ मैं आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। नाथ, मेरी अर्जी को स्वीकार करो, आगे आपकी मर्जी है। इस तरह से भगवान से रोज निवेदन करो, भगवान की रोज स्तुति करो, एक दिन वो जरूर सुनेगा। प्यार से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राम।